सार्वजनिक मंचों पर संजय मेहता जी को जो है उनको बदनाम किया जा रहा था। वो बार बार अपने भाषणों में एक ही चीज़ को दोहराया करते थे कि उनकी जो पहचान मिली है संजय मेहता जी को, वो जो है हमारी वजह से मिली है, टाइगर जयराम महतो की वजह से मिली है। और इस तरह से क्या बार बार उनको अपमानित करना सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, ये उनका आरोप है जिससे वो आहत होकर इस्तीफा दे दिए। क्या बोलिएगा, सार्वजनिक मंचों पर बार बार इस तरह से केंद्रीय अध्यक्ष को अपने पार्टी के ही वरीय उपाध्यक्ष के प्रति जो इस तरह के बयानबाजी देते रहे अब हमेशा, तो क्या ये उचित था? मैं व्यवहारिक रूप से संजय मेहता जी को भी जानता हूं, मैं पार्टी के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी को भी जानता हूं। इन दोनों के बीच में हमेशा सम्मान का रिश्ता रहा है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने कभी भी उनको दादा से नीचे कभी संबोधित नहीं किया है, तो सम्मान परस्पर मिला ही है। हाँ देखिए, आपने जो बातें कही कि आरोप की बात, आरोप अलग चीज है और शिकायत अलग चीज है। जयराम महतो ने बड़े बड़े सपने झारखंडियों को दिखाया है, उनके हक अधिकार की बात की है, तो क्या हवाई में ही सारा सपना पूरा हो जाएगा? क्योंकि उनका एक यह भी शिकायत है कि जयराम महतो जो है एक व्यक्ति विशेष पर जो है सारा शक्ति केंद्रित करके रखे हुए हैं। पार्टी के तमाम पदाधिकारी, चाहे उपाध्यक्ष हो, वरीय उपाध्यक्ष हो, सचिव हो, कोषाध्यक्ष हो, ये तमाम लोगों पर जो है कि छपास और दिखास की राजनीति से बचिए। आप एक इम्पैक्टफुल राजनीति करिए, प्रभावी राजनीति करिए, दूरगामी प्रभाव करिए, दूरदर्शिता से भरपूर राजनीति करिए, आपको लोग पसंद करेंगे। ये पेपर में छपना, ये फ्लैक्स में छपना या पंपलेट में छपना, इसकी अपेक्षा अगर आप रखते हैं तो थोड़ा आपको बौद्धिक स्तर और बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा आपको पॉलिटिकल मैच्योरिटी और लाने की जरूरत है। झारखंड मांगे संजय मेहता भी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन हमने केंद्रीय अध्यक्ष के प्रमोशन या प्रमोट करने के लिए हमने जो है झारखंड मांगे जयराम अभियान का लॉन्चिंग किया, लेकिन उसको भी कार्यकर्ताओं ने सफल नहीं होने दिया। और इसको जो है पार्टी के ही कार्यकर्ता लोग जो है शिकायत देकर उस जो झारखंड मांगे जयराम अभियान को जो है उसको स्थगित करने का कार्य किया और उसको खारिज करने का काम किया। इसमें क्या बोलिए? हम विभिन्न जगह पर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वहाँ जनता का आवाज़ आता है कि नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो। तो क्या लग रहा है कि सरकार बनाने की स्थिति में आप लोग आइएगा सर? तो जोहार, नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा ही होगा और आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि बीते 10 सितंबर को JBKCS के केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता ने अपना इस्तीफा केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो को सौंप दिए हैं। आप लोगों को बताते चले कि संजय मेहता एक ऐसे वक्ता थे JBKCS में जो काफ़ी चर्चित रहे। 2-2.5 सालों में उन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी, तमाम झारखंड में अपना एक पहचान बनाया और काफ़ी संगठन के लिए खून पसीना एक करके पार्टी को सींचने का भी काम किए थे। लेकिन 10 सितंबर को ऐसा क्या कारण हो गया कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तमाम पदों से? तमाम चीज़ें हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है JBKCS के केंद्रीय प्रवक्ता संतोष महतो जी। तो आइए हम एक एक करके तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है झारखंड बचाओ ब्लॉग्स में दादा। धन्यवाद, और आपको भी जोहार है, आपके तमाम सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स और जहां तक हमारा संदेश प्रचारित हो रहा है उन सभी को झारखंडी जोहार। बीते दिन संजय मेहता ने अपना इस्तीफा त्यागपत्र केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो को सौंप दिया है। उनका पार्टी के प्रति आरोप है कि पार्टी में अनुशासनहीनता है, पार्टी के ही नेता अपने ही नेता को अपमानित करते हैं और उनको जो है सम्मान नहीं मिल पाता है। और जो टाइगर जयराम महतो का जो कथन है कि हम झारखंडियों को जो स्थानीय नीति देंगे, विस्थापन नीति देंगे, नियोजन नीति देंगे, तमाम बिंदुओं पर जो है वो चर्चा करते हैं अपने सभाओं में, लेकिन उनका कोई एक रोड मैप नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, जिसके कारण वो जो है हताश होकर पार्टी से जो है त्यागपत्र दे देते हैं। क्या कहिएगा? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सम्मान देने की चीज है या हासिल करने की चीज है। आप कहीं पे भी मिसाल के तौर पे आप देखेंगे, परिवार में भी आप सम्मान किनको देते हैं? जो सम्मान करने लायक, सम्मान लेने लायक काम करते हैं। अगर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, यानी कि आपने सम्मान लेने जैसा कुछ किया नहीं, तभी तो आपको सम्मान नहीं मिल रहा है। लेकिन उन बातों पे नहीं जाना चाहूँगा। हमारे आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष जी ने भी कल या परसों लाइव आकर ये सारी चीज़ें क्लियर की है
और उन्होंने भी कहा है, और मैं उनकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं, कि अगर झारखंड के 24 साल के इतिहास को अगर उठा के देखें तो किसी राजनीतिक दल ने युवाओं को सम्मान दिया है। सिर्फ संजय मेहता की बात नहीं है या फिर संतोष महतो की बात नहीं है, झारखंड के तमाम युवाओं को अगर किसी राजनीतिक दल ने सम्मान दिया है तो वो इकलौती पार्टी है जेएलकेएम पार्टी। जितना सम्मान हमारी पार्टी ने युवाओं को दिया है, उतना तरजीह, उतना सम्मान तो किसी दूसरे राजनीतिक दल में नहीं मिलता है। आप संजय मेहता का एज ग्रुप देखिए, या आप हमारा एज ग्रुप देखिए, या जेएलकेएम के जितने भी उम्मीदवार हैं या जितने कार्यकर्ता हैं, उनका एज ग्रुप देखिए। दूसरे राजनीतिक दलों में उनको कुर्सी बिछाने का भी काम नहीं मिल रहा है, दरी बिछाने का काम नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे पार्टी में उनको प्रमुख वक्ता बनाया जाता है, उनको स्टार प्रचारक बनाया जाता है, उनको चुनावी कैंपेनिंग में आगे की भूमिका दी जाती है, अग्रणी भूमिका दी जाती है। यहाँ आपको उम्मीदवार बनने के लिए फॉर्म, आप कितना सम्मान चाहते हैं? ये बच्चों का हट होता है कि आप 2 चॉकलेट अगर उनको दीजिए तो उनको 4 चॉकलेट चाहिए, 5 चॉकलेट चाहिए। ये बच्चों वाली हट धर्मिता है। सम्मान यहाँ सबको मिल रहा है, ये सभी युवाओं को पता है। हाँ, कंपटीशन सब जगह है। आपको अपनी जगह बनाने के लिए, आपको कोई सीट सुनिश्चित करने के लिए मेहनत करना होता है, दमखम दिखाना होता है। आपको आपके क्षेत्र में कितने लोग पहचानते हैं, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, ये प्रमुख बात होती है। सम्मान कोई आपको देता नहीं है, सम्मान हासिल करने की चीज होती है। और जितना सम्मान जेएलकेएम के पदाधिकारियों को हमारी पार्टी में मिलता है, उतना सम्मान कंपैरेटिवली दूसरे किसी पार्टियों में नहीं मिलता है। चलिए, सम्मान को हम एक तरफ छोड़ देते हैं। उनका एक गंभीर आरोप है पार्टी के जो सुप्रीमो है उनके प्रति। उनका कहना है कि सार्वजनिक मंचों पर संजय मेहता जी को जो है उनको बदनाम किया जा रहा था। वो बार बार अपने भाषणों में एक ही चीज़ को दोहराया करते थे कि उनकी जो पहचान मिली है संजय मेहता जी को, वो जो है हमारी वजह से मिली है, टाइगर जयराम महतो की वजह से मिली है। और इस तरह से क्या बार बार उनको अपमानित करना सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, ये उनका आरोप है जिससे वो आहत होकर इस्तीफा दे दिए। क्या बोलिएगा, सार्वजनिक मंचों पर बार बार इस तरह से केंद्रीय अध्यक्ष को आपने पार्टी के ही वरीय उपाध्यक्ष के प्रति जो इस तरह के बयानबाजी देते रहे अब हमेशा, तो क्या ये उचित था? 2.5 साल 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए। जितनी जनसभाएं हुई हैं, जितने बदलाव संकल्प सभा हुए हैं, या पार्टी स्तरीय जहां कहीं पे भी कोई कार्यक्रम हुए हैं, उसमें संजय मेहता जी को बकायदा फ्लैक्स में, मंच में, चुनावी भाषणों में, या फिर बदलाव संकल्प सभा में बोलने की बात हो, उनको पैरेलल जगह दिया गया है। जहां कहीं पे भी टाइगर जयराम महतो जी ने बोला है, उससे ठीक पहले उनको बोलने का मौका दिया गया है। पार्टी का प्रोटोकॉल है कि सबसे अंत में केंद्रीय अध्यक्ष बोलते हैं, उनके बाद किसी को बोलने की अनुमति नहीं होती है। उस वरीयता क्रम को अगर आप देखेंगे तो टाइगर जयराम महतो जी से ठीक पहले अगर किन्हीं को बोलने का मौका मिला है तो संजय मेहता जी को मिला है। मैं व्यवहारिक रूप से संजय मेहता जी को भी जानता हूं, मैं पार्टी के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी को भी जानता हूं। इन दोनों के बीच में हमेशा सम्मान का रिश्ता रहा है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने कभी भी उनको दादा से नीचे कभी संबोधित नहीं किया है, तो सम्मान परस्पर मिला ही है। हाँ, देखिए, आपने जो बातें कही कि आरोप की बात, आरोप अलग चीज है और शिकायत अलग चीज है। लोगों को शिकायतें होती है, लोगों को अगर आप मतलब आप थोड़ा सम्मान देते हैं तो उनको और सम्मान चाहिए होता है। आप उनको उनके मनवांछित सीट में अगर चुनाव लड़ाने का परमिशन देते हैं तो ठीक है, और नहीं देते हैं तो उनको शिकायतें आती हैं, फिर तरह तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। इसको मैं आरोप के तौर पे नहीं देखता हूं, मैं इसको शिकायत के तौर पे देखता हूं। और शिकायत होती है तो उसका निपटारा के लिए, उसके समाधान के लिए आपको पार्टी के अध्यक्ष के साथ बैठना चाहिए, या सेंट्रल कमेटी के लोग हैं उनके साथ बैठना चाहिए। आपको कोई शिकायत है तो उसको बैक डोर से आपको उसका समाधान निकालना चाहिए, ना कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको शिकायतें बतानी चाहिए। सम्मान उनको मिला है, और जितना सम्मान उनको मिला है उनके कंपैरिजन में और किसी पदाधिकारी को शायद ही सम्मान मिला हो।
एक उनका और भी शिकायत था, वो हमेशा अपने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जो वाइट दे रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि संजय मेहता जी को बहुत सारे मंचों में बुलाया नहीं जा रहा था लोकसभा चुनाव के बाद में। उनका ही लोकसभा में कार्यक्रम होता था, उनको ही पता नहीं रहता था और कहीं न कहीं कार्यक्रम हो जाता था। यहाँ तक बोले हैं कि जो बैनर पोस्टर बनता था, उसमें भी उनका जो फ़ोटो लगता था उसको भी कहीं न कहीं फ़ोटो जो है नहीं लगाने का ऊपर से कोई आदेश देता था, जो कि उसका फ़ोटो भी नहीं लग पा रहा था और उनको जो है मंच पर भाषण दिए जाने से मतलब रोका जा रहा था। इस पर आप क्या बताइएगा? महत्वपूर्ण ये है कि पार्टी की विचारधारा कैसे फैल रही है। ये छपास, ये दिखास की राजनीति और उसकी चाहत कब तक? शुरुआती दौर पे जब पार्टी का स्थापना हुआ उस समय चुनिंदा चेहरे थे, लेकिन पार्टी अब विस्तारित होते जा रही है। पहले हम लोग 12-13 विधानसभाओं की बात करते थे, लेकिन आज पार्टी 65 विधानसभाओं की बात कर रही है। पहले उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में जो सच्चाई है वो हमें स्वीकार करना चाहिए कि जेबी केसेस या जेल कैम्प का प्रभाव पहले उत्तरी छोटा नागपुर के धनबाद, बोकारो, रामगढ़, मांडू ये बेल्ट में था, लेकिन धीरे धीरे पार्टी का प्रसार हुआ। हमारे पार्टी के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी के विचारधारा को पूरे झारखंड के लोगों ने अपनाना शुरू किया। उत्तरी छोटा नागपुर से पार्टी प्रसारित होके दक्षिणी छोटा नागपुर गई, कोल्हान गई, संथाल गई, पलामू तक पहुंच गई। तो चेहरे बढ़ रहे हैं, नेता बढ़ रहे हैं। आपको आपके क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके क्षेत्र के नेताओं को प्रमोट करना होगा। आप अगर दक्षिणी छोटा नागपुर चले जाते हैं तो वहां पे भी आपको चुनिंदा चेहरों को फ्लैक्स में या बैनर में या मंचों में जगह देना होगा। तो छपास और दिखास की राजनीति की चाहत जो है वो बेकार है। आपको इस बात से अहमियत रखना चाहिए, महत्व रखना चाहिए कि आपकी पार्टी कितनी मजबूत हो रही है। मंचों पर आपका फ्लैक्स नहीं है, आपका फोटो नहीं है, ये कौन सा शिकायत है भाई? अभी हमारे रामगढ़ में कार्यक्रम हुआ, फ्लैक्स जो लगा उसमें पार्टी के अध्यक्ष का फोटो था और जिला अध्यक्ष का फोटो था। किसी पदाधिकारी को कोई शिकायत नहीं है। आपको अपने बुद्धि का स्तर उस लेवल पे ले जाना होगा कि फ्लैक्स में आप अपने फोटो की चाहत क्यों रखते हैं। आप दिलों में आप लोगों के दिलों में अपनी चाहत रखिए ना, कि संजय मेहता को लोग दिलों में कितना पसंद करते हैं। अरे फ्लैक्स क्या है, 4 दिन का बात है, 10 दिन का बात है, वो फट जाएगा, लेकिन दिलों में अगर आप जगह बनाएंगे तो आजीवन वो जगह आपका स्थायी रहेगा। तो ये छपास और दिखास की राजनीति से हम लोगों को बचना चाहिए। सिर्फ ये संजय मेहता के लिए नहीं, बल्कि पार्टी और अन्य पार्टियों के लिए या युवाओं के लिए भी हमारा यह एक संदेश है कि छपास और दिखास की राजनीति से बचिए। आप एक इम्पैक्टफुल राजनीति करिए, प्रभावी राजनीति करिए, दूरगामी प्रभाव करिए, दूरदर्शिता से भरपूर राजनीति करिए। आपको लोग पसंद करेंगे। ये पेपर में छपना, ये फ्लैक्स में छपना या पंपलेट में छपना, इसकी अपेक्षा अगर आप रखते हैं तो थोड़ा आपको बौद्धिक स्तर और बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा आपको पॉलिटिकल मैच्योरिटी और लाने की जरूरत है। जी। उन्होंने एक भी शिकायत ये भी बताया है कि हमने टाइगर जयराम महतो को प्रमोट करने के लिए, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए झारखंड मांगे जयराम अभियान का जो रांची में लॉन्चिंग किए थे, वो बोल रहे थे कि हम झारखंड मांगे जयराम भी झारखंड मांगे संजय मेहता भी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन हमने केंद्रीय अध्यक्ष के प्रमोशन या प्रमोट करने के लिए हमने जो है झारखंड मांगे जयराम अभियान का लॉन्चिंग किया, लेकिन उसको भी कार्यकर्ताओं ने सफल नहीं होने दिया। और इसको जो है पार्टी के ही कार्यकर्ता लोग जो है शिकायत देकर उस जो झारखंड मांगे जयराम अभियान को जो है उसको स्थगित करने का कार्य किया और उसको खारिज करने का काम किया। इसमें क्या बोलिए? व्यक्तिगत रूप से अगर मेरी राय आप जानना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से झारखंड मांगे जयराम निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रभावी अभियान था, है। अभी भी झारखंड मांगे जयराम का लोगो हम लोग अलग अलग बैनर में, अलग अलग पंपलेट में और अलग अलग जगहों में हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत प्रभावी अभियान रहा है झारखंड मांगे जयराम। लेकिन अलग से झारखंड मांगे जयराम अभियान की हमको लगता है कि जरूरत हमें महसूस नहीं हो रही है। एक प्रभावी अभियान था, नो डाउट, लेकिन ये आपकी उपयोगिता है। अगर आपको पार्टी ने केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया है तो आप पार्टी के लिए या पार्टी के अध्यक्ष के प्रचार के लिए, प्रमोशन के लिए अगर कोई काम करते हैं तो वो आपकी जवाबदेही है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका कर्तव्य है, आपको करना ही चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि मैंने टाइगर जयराम महतो के प्रचार प्रसार के लिए फलाना अभियान किया या फलाना कार्यक्रम किया या पार्टी को मजबूत करने के लिए फलाना कार्यक्रम किया, तो भाई मेरी जिम्मेदारी है ना। पार्टी ने मुझे पदाधिकारी बनाया है, पार्टी ने मुझे अगर जिम्मेदारी सौंपी है तो मैं तो कोई ना कोई काम करूंगा। आपका अभियान निश्चित रूप से एक बेहतर अभियान था, उसका बीच में ब्रेकडाउन हो जाना दुखद है। जिस तरीके से हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि टाइगर
झारखंड मांगे जयराम एक प्रभावी अभियान बने, लोगों का जुटान हो, लोगों का जुड़ान हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस अभियान को से जुड़े, ये बहुत पावरफुल प्रोग्राम हो सकता था। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ पार्टी में कुछ कनफुकुआ टाइप के लोग भी हैं जो पार्टी अध्यक्ष को मिसकंसेप्शन देते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप निहार हेयर ऑयल में ट्रिपल रिफाइन का क्लेम करते हैं कि भाई नारियल का तेल ट्रिपल रिफाइन लेयर पे पहुंचता है, लेकिन क्या उसमें शुद्धता 100% शुद्धता होती है? नहीं होती है। सिर्फ ये जेबीकेसीएस जेएल की बात नहीं है, दूसरे राजनीतिक पार्टियों में भी, आप भाजपा में चले जाइए, कांग्रेस में चले जाइए, जेएमएम में चले जाइए, आरजेडी में चले जाइए, कोई भी पार्टी में चले जाइए, यहाँ पे कुछ एक वर्ग जो होता है वो आगे बढ़ने की मेहनत करता है, एक वर्ग होता है जो टांग खींचने की मेहनत करता है। तो जेएल भी ऐसे कनफुकुआ नेताओं की बात है इसमें। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस अभियान के बारे में मिसकंसेप्शन किया। हाँ, एक नंबर जो जारी किया था, उस नंबर से संबंधित विवाद था, तो उस विवाद को बातचीत करके सुलझाया जा सकता था। निश्चित रूप से ये अभियान एक पावरफुल, इम्पैक्टफुल प्रोग्राम साबित हो सकता था। इस प्रोग्राम का डिसकंटिन्यू होने का हमें भी दुख है, और हमारा प्रयास है कि झारखंड मांगे जो जयराम अभियान है, उस अभियान की हम लोग रीलॉन्चिंग करेंगे, और जितने भी कंट्रोवर्सीज इस अभियान से जुड़े हुए हैं, जो विवाद जुड़े हुए थे, उस विवाद का निपटारा करके हम लोग इस कार्यक्रम का रीलॉन्चिंग कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जयराम महतो ने बड़े बड़े सपने झारखंडियों को दिखाया है, उनके हक अधिकार की बात की है, तो क्या हवाई में ही सारा सपना पूरा हो जाएगा? क्योंकि उनका एक यह भी शिकायत है कि जयराम महतो जो है एक व्यक्ति विशेष पर जो है सारा शक्ति केंद्रित करके रखे हुए हैं। पार्टी के तमाम पदाधिकारी, चाहे उपाध्यक्ष हो, वरीय उपाध्यक्ष हो, सचिव हो, कोषाध्यक्ष हो, ये तमाम लोगों पर जो है अपनी कोई शक्तियां नहीं है। वो जितनी भी शक्तियां उनको दी गई है, वो लोग सारी शक्तियों का जो है उनको कहीं ना कहीं परमिशन लेना पड़ता है केंद्रीय अध्यक्ष जी से। छोटा छोटा प्रोग्राम करने के लिए भी, पार्टी के प्रचार प्रसार करने के लिए भी उनको जो है केंद्रीय अध्यक्ष जी से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी वो कोई कार्य कर सकते हैं। तो उनका कहना है साहब कि जो पार्टी ने दायित्व दिया है उपाध्यक्ष का, वरीय उपाध्यक्ष का, तो वह छोटे छोटे प्रोग्राम करने से भी क्यों परमिशन लेने की भी आवश्यकता ये रखते हैं, क्यों स्वतंत्र नहीं है? मतलब कहने का मतलब है कि जयराम महतो के अलावा भी सारी शक्तियां जो है कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि पार्टी के वरीय जो भी उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, इन तमाम लोगों पर भी शक्तियां होनी चाहिए, बंटनी चाहिए, तभी जो है पार्टी का विस्तार होगा, पूरा झारखंड में फैलेगा, और सेकेंड स्टेज का जो लीडरशिप है वो झारखंड में पनपेगा। इस पर क्या बोलिए? इस बातचीत का गवाह, साक्षात गवाह मैं रहा हूं। जो लोग भी ये शिकायत कर रहे हैं कि छोटे छोटे कार्यक्रम करने के लिए पार्टी अध्यक्ष की अनुमति लेनी होती है, तो इसमें बुराई क्या है? अनुमति लेने में बुराई क्या है? अनुमति लेना चाहिए। लेकिन इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूं, जब ये बातचीत हुआ था उसका मैं साक्षात गवाह रहा हूं। पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो जी का स्पष्ट कहना है कि आप मुझे सूचना दें, अनुमति प्राथमिकता है। मैं खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि अनुमति लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम छोटा भी कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका इंटीमेशन अगर हम पार्टी के अध्यक्ष को दे रहे हैं, तो क्या बुराई है? सूचना तो देना ही चाहिए। पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि अनुमति ले। अगर आपको लगता है कि आपका ये जो कैंपेनिंग है या कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो प्रभावी है, जो अच्छा है, जो पार्टी के बेहतरी के लिए है, जो पार्टी के अध्यक्ष के बेहतरी के लिए है, संगठन के विस्तार के लिए बेहतरी के लिए है, या विचारधारा को मजबूती देने के लिए है, वैसे प्रोग्राम की आप सूचना दें। हाँ, कोई बड़ा प्रोग्राम है जिसमें पार्टी के नीति सिद्धांतों के बारे में पब्लिक में कोई ओपिनियन जा सकता है या पब्लिक में कोई बड़ा संदेश जा सकता है, तो उसके लिए आपको पार्टी के अध्यक्ष के सूचना परमिशन लेनी चाहिए। और ये सिर्फ जेल के में नहीं, बल्कि दूसरे राजनीतिक दल में भी ऐसे हैं। बहुत सारे दलों में मुख्यमंत्री के दावेदार लोग हैं, लेकिन फिर भी वो पार्टी के अध्यक्ष से अनुमति लेते हैं कि फलाना काम है, फलाना अभियान है, फलाना कार्यक्रम है, इसको हम लोग करना चाहते हैं। तो ये पार्टी का नियम है, संविधान से पार्टी चलती है, किसी के कहने से या किसी के इच्छा से पार्टी नहीं चलती है। पार्टी फोरम में अगर आपको काम करना है तो आपको पार्टी के हिरार्की को मानना पड़ता है, आपके सीनियर जो है उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। और ये गर्व की बात है, अगर पार्टी के अध्यक्ष को हम सूचना दे रहे हैं या पार्टी के अध्यक्ष की अनुमति से हम कोई काम कर रहे हैं, तो ये इससे बेहतर क्या हो सकता है? ये सबसे अच्छा तरीका है। आपको पार्टी के अध्यक्ष को, पार्टी के फोरम को, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भरोसे में लेकर कोई कार्यक्रम करने में आपत्ति क्या है?
करना चाहिए। मेरा भी स्टैंड है कि आप पार्टी का कोई भी गतिविधि करते हैं तो आपको अनुमति लेनी चाहिए, और आपको लगता है कि नहीं वो पार्टी की गतिविधि पार्टी के हित के लिए, तो आपको कम से कम पार्टी नेतृत्व को सूचना देनी चाहिए। मेरा स्टैंड क्लियर है। एक उनका और भी शिकायत है कि जो नए पार्टी में शामिल होते हैं, जो नए दूसरे संगठन को छोड़कर जेबी केसेस में शामिल होने आते हैं, जो बड़े चेहरे हैं दूसरे पार्टी का, उनको जो है स्वागत तो कर दिया जाता है, लेकिन उस मंच पर उसको 2 शब्द बोलने का भी मौका नहीं दिया जाता है। और दूसरे पार्टी में ऐसा नहीं होता है, उनको स्वागत किया जाता है, 2 शब्द बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ जयराम के सिवा दूसरे दल के जो नेता आते हैं इसमें शामिल होने के लिए, वो काफ़ी तैयारियों के साथ में आते हैं, काफ़ी संख्या बल के साथ में आते हैं, काफ़ी वो खर्चा करके इस पार्टी में शामिल होने के लिए आते हैं, किंतु उनको 2 मिनट का समय भी नहीं दिया जाता है उनको उस सभा को संबोधित करने के लिए। तो क्या ये उचित है, सही है, या इसकी कमी है, होना चाहिए ऐसा? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, झारखंड की जनता टाइगर जयराम महतो को सुनना चाहती है। झारखंड के अंतिम क्षेत्र में आप चले जाइए, सुदूरवर्ती क्षेत्र में चले जाइए, आज टाइगर जयराम महतो की लोकप्रियता इतनी मजबूत हो गई है, इतनी बुलंद हो गई है कि लोग जयराम महतो जी के अलावा दूसरे किसी को सुनना नहीं चाहते हैं। ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपको बोलना है, आपको बोलने के लिए मौका दिया जाता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होता है कि कोई कार्यक्रम किस उद्देश्य से रखा गया है। अगर उसमें मुख्य अतिथि या मुख्य वक्ता टाइगर जयराम महतो जी हैं, तो उनके बाद तो बोलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, उससे पहले लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है, लोगों को सम्मान दिया जाता है। कई कार्यक्रम इसके उदाहरण हैं। तो ये आरोप एकदम सरासर गलत है, ये शिकायत का बात है। हम लोग भी कभी कभी चाहते हैं कि हम लोग मंच से संबोधित करें, लेकिन हमें संबोधित किसको करना है? पब्लिक को करना है, जनता को करना है। और जनता अगर टाइगर जयराम महतो जी को सुनना चाहती है तो हमें जनता के इच्छा को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि हमारी इच्छा को। हम अगर बोलना चाहते हैं लेकिन पब्लिक हमारी सुनना नहीं चाहते हैं, या पब्लिक डायरेक्टली पार्टी के अध्यक्ष को सुनना चाहते हैं, वो उनके विचारधारा को से रूबरू होना चाहते हैं, अपनी आंखों से टाइगर जयराम महतो को बोलते हुए देखना चाहते हैं, कानों से सुनना चाहते हैं, आप उनको उनके इच्छा को कैसे मार सकते हैं? आम पब्लिक वर्तमान समय में टाइगर जयराम महतो को सुनना चाहती है। हाँ, उससे पहले क्षेत्रीय नेताओं को महत्व दिया जाता है, बोलने का मौका दिया जाता है। इसके कई उदाहरण है, सोशल मीडिया उदाहरण है, प्रेस है, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं कि सबको बोलने का मौका दिया जाता है। वो कार्यक्रम के स्वरूप पे डिपेंड करता है। अब कोई कार्यक्रम अगर मान लीजिए 4 बजे तय हुआ, लेकिन किसी कारणवश 6 बज गए हैं, लोग अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, तो वहां पे प्रमुख वक्ता के तौर पर स्वाभाविक सी बात है कि आपको जयराम महतो जी को ही बोलने का मौका देना चाहिए। ये मतलब ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये कोई शिकायत की बात नहीं है। अगर इस बात की शिकायत है तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पे उनको बोलने का मौका दिया गया है, उन्होंने बोला भी है, और लोग उनको एक अच्छे वक्ता के रूप में पहचानते हैं, जानते, स्वीकार भी करते हैं। मैं खुद भी उनको एक अच्छे वक्ता के रूप में स्वीकार करता हूं। लेकिन आपको एक अच्छे वक्ता के साथ साथ एक अच्छा नेतृत्वकर्ता भी बनना होगा। इस बात पे भी आपको मेहनत करनी चाहिए। आप सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको लीडरशिप का मौका दिया गया, आपको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो आपको उस दायित्व के प्रति, आपको उस जवाबदेही, उस जिम्मेदारी के प्रति भी जमीनी स्तर पे काम करने का सोचना चाहिए ना। सिर्फ आपकी चिंता बोलने को लेकर क्यों है? आपकी चिंता करने को लेकर भी होनी चाहिए कि हम पार्टी के को मजबूत करने के लिए, पार्टी के वोटिंग परसेंटेज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। तो काम पे भी आपको फोकस करना चाहिए। बोलने का मौका मिलेगा, आपको काम के आधार पर बोलने का मौका मिलता है। आप कोई मंच सज रहा है, वहां पे आप बोलने की ख्वाहिश क्यों करते हैं? मंच सजने से पहले और मंच सजने के बाद भी जो वहां के कार्यकर्ता काम करते हैं, उनके साथ आपका जुड़ाव कैसा है? कितने लोगों से आप मिले? ये भी बात सोचने की बात है। मैं आज के संदेश के माध्यम से उन तक यह मैसेज भी देना चाहता हूं कि टेंट जब बन रहा है, मंच जब बन रहा है, तब भी आप पहुंचे। मंच में जब कार्यक्रम होता है तब तो आपको मौका दिया ही जाएगा। मंच खुलने के समय भी आप पहुंचे, आपको बोलने का मौका सब जगह मिलेगा, आपको सम्मान सब जगह मिलेगा। कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आइए। थ्योरेटिकल पॉलिटिक्स में आप अगर सोचेंगे कि नहीं आपको सजा सजाया मंच मिलेगा, तो हर बार यह पॉसिबल नहीं होता है। यह भी आरोप है कि जयराम महतो खुद कहां से लड़ेंगे, इसकी जो है व्याख्या पहले ही कर देते हैं।
जो एक छोड़ के जो 79 जो प्रत्याशी होंगे उनका वो पहले क्यों नहीं घोषणा करते हैं कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कि वो इस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के कैंडिडेट होंगे, ताकि समय रहते हैं जो वो प्रचार प्रसार अपने इलाका में कर सके और जो है पार्टी को एक अच्छी जीत दिला सके। किंतु ऐसा नहीं कर पाते हैं। जयराम महतो नहीं करते हैं। लोकसभा में भी उनका आरोप है कि लोकसभा में अपने आप को घोषित ना कर देते हैं कुछ समय पहले ही कि हम गिरिडीह से लड़ेंगे, और बाकी बात को मौका जो है बहुत देर बाद मिलता है जब वो चुनाव प्रचार बहुत कम कर पाते हैं। तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? ये समझने की बात है कि एक स्कूल का अगर हम मिसाल लेते हैं तो एक स्कूल में प्रिंसिपल जो होते हैं वो बेसिकली टीचर ही होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफिस में बैठते हैं और जो टीचर होते हैं वो क्लास में पढ़ाते हैं। प्रिंसिपल की इच्छा होती है कि वो क्लास ले कि ना ले, उनका काम ऑफिशियल होता है, ठीक है। वो भी शिक्षक ही हैं लेकिन वो प्रिंसिपल बन जाते हैं। आप संविधान की बात करें या अनुशासन के नियमों की बात करें, अगर मैं बोलूंगा कि पहली पंक्ति में पहले स्थान पर मैं रहूं, दूसरा भी बोलेगा कि मैं ही रहूं, तीसरा भी बोलेगा कि मैं ही रहूं, तो क्या पंक्ति कभी बनेगी? क्या आपको स्वीकार करना होगा कि पहले स्थान पे कौन रहेगा, दूसरे स्थान पे कौन रहेगा, तीसरे स्थान पे कौन रहेगा, चौथे स्थान पे कौन रहेगा, तभी लाइन बनेगी। पार्टी के अध्यक्ष के साथ आप तुलना क्यों करते हैं? पार्टी के अध्यक्ष जो है पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उनकी विचारधारा के आधार पर पार्टी का निर्माण हुआ है। हाँ, हमने आपने सबने कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन अगुआ, हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे पार्टी के जो प्रमुख चेहरा हैं वो टाइगर जयराम महतो जी हैं। ये आपको स्वीकार करना होगा और आपको आपकी तुलना अपने आप से करनी है। टाइगर जयराम महतो जैसे आपको आपकी तुलना नहीं करनी है। हर पार्टी में, हर संगठन में जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको बहुत सारी प्राथमिकताएं मिलती हैं, उनके बातचीत को प्रमुखता दी जाती है और अंतिम निर्णय पार्टी के अध्यक्ष का होता है। तो विभिन्न मामलों में भी, दूसरे राजनीतिक दल में भी जो अंतिम मुहर लगाने की बात होती है या अंतिम रूप से कोई फैसला सुनाने की बात होती है, वो पार्टी अध्यक्ष का होता है। और उस पार्टी के अध्यक्ष का सम्मान करते हुए, पार्टी प्रोटोकॉल का सम्मान करते हुए आपको पार्टी अध्यक्ष के बातों को मानना चाहिए। वो कहां से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो तय करेंगे, जनता तय करेगी। जनता को मालूम है, जनता को यह बात स्वीकार है कि अगर टाइगर जयराम महतो रामगढ़ से चुनाव लड़े, गोमिया से चुनाव लड़े, डुमरी से लड़े, बेरमो से रहे, कहीं से भी वो चुनाव लड़े, झारखंड की जनता उनको अपना नेता मान चुकी है। लेकिन आपको कौन से विधानसभा क्षेत्र की जनता नेता मानती है, इस बात पे आपको मेहनत करना है। तो उनका ये ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि पार्टी के जो भी नियम है, जो भी अवसर है वो सबको समान रूप से मिलना चाहिए, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो अन्य कोई प्रत्याशी हो या फिर अन्य कोई वो पद पर हो, सबको समान अवसर पार्टी में मिलना चाहिए। जब जयराम महतो अपने आप को 3 महीना पहले ही घोषणा कर देते हैं कि इस क्षेत्र से हम लड़ेंगे, तो अन्य प्रत्याशियों को भी वो चयनित करके क्यों नहीं 3 महीना पहले समान अवसर देते हैं? पार्टी को क्यों 1 महीना पहले जब वो उनको घोषणा करती है कि आप इस क्षेत्र का जो है प्रत्याशी होंगे, तो कहीं कोई 3 महीना, कोई 1 महीना, तो क्या कहीं पार्टी ही सेकेंड स्टेज के लीडरशिप को आगे नहीं निखारना चाहती है या फिर और कोई बात है? सेकेंड लाइन की जो बात है, सेकेंड लाइन पे जेल कैंप में जितने नेता तैयार हुए हैं, दूसरे किसी पार्टी में सेकेंड लाइन में उतने नेता नहीं दिखते हैं। और रही बात घोषणा की, तो पार्टी के अध्यक्ष कहां से चुनाव लड़ेंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है। कोई एक भी विधानसभा का उम्मीदवार अभी तक क्लियर नहीं है। तो इनको इतनी जल्दी क्यों है? कहां की, कौन से उम्मीदवार की आप बात करें कि पार्टी में किसी विधानसभा में अभी तक कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। सारे विधानसभा के जितने भी उम्मीदवार हैं, जो नेतृत्व करता है, जिनको लगता है कि हमें चुनाव लड़ना है, उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि आप जमीन में काम करें, आप अपने क्षेत्र में लगातार कार्यक्रमों में शामिल हों, पार्टी के विचारधारा को अंतिम लोगों तक लेके जाएं और आप अपनी मजबूत उपस्थिति अपने विधानसभा में सुनिश्चित करें। यही निर्देश हमारी जानकारी में है कि सारे प्रत्याशियों को, सारे उम्मीदवार को और सारे कार्यकर्ताओं को यही निर्देश मिला है। कोई भी विधानसभा में अभी हमारा प्रत्याशी क्लियर नहीं है। जब भी प्रत्याशी क्लियर होगा, वो सारे विधानसभा में स्टेप वाइज, फेज वाइज प्रत्याशियों का नाम पब्लिश किया जाएगा। चलिए, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर को यहीं पर छोड़ते हैं और अब हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। दादा, हम जानना चाहेंगे कि जो संजय मेहता ने त्यागपत्र दिया अपने तमाम पदों से, क्या लगता है कि वो आनन फानन में दिए? उनको थोड़ा सा और संयम रखना चाहिए था, पार्टी में थोड़ा सूझबूझ के उसके बाद
कोई फैसला लेना चाहिए था? नहीं लगता है कि वो जल्दीबाजी में पार्टी छोड़ गए? एक इंग्लिश में कहावत मतलब कोटेशन है कि एजुकेशन विदाउट वैल्यूज मेक्स अ पर्सन क्लीवर डेविल। इसका मतलब यह है कि आप अगर शिक्षित हैं, आपने अगर शिक्षा हासिल की है और आपकी शिक्षा में विचारधारा नहीं है, सिद्धांत नहीं है, तो आपको वो एक चालाक दैत्य बना देता है। आप शिक्षित हैं लेकिन आपकी शिक्षा में विचारधारा होनी चाहिए। विचारधारा अगर नहीं है तो आप एक चालाक दैत्य कहे जाते हैं। लोग अपने सुविधानुसार तर्कों को बदल देते हैं, लोग अपने सुविधानुसार विचारधाराओं को मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन सच हमेशा सच ही होता है। और सच ये है कि बिना मेहनत के, बिना प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के, बिना क्षेत्र के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए कोई भी उम्मीदवार आज तक चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाया है। और आपके क्षेत्र के लोग आपको कितना पसंद करते हैं, आपको अपने नेता के रूप में कितना स्वीकार करते हैं, उसके लिए आपको वर्षों वर्ष मेहनत करना होता है। आप सोचेंगे कि 2.5 साल 3 साल में पार्टी ने मुझे सम्मान देना शुरू कर दिया तो क्षेत्र की जनता भी मुझे अपना नेता या विधायक के रूप में स्वीकार कर लेगी, ऐसा नहीं होता है। बगल के सीमावर्ती विधानसभाओं में आप देख लीजिए, वहां के जो उम्मीदवार हैं वो 12 साल 15 साल 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी भी संभावना नहीं दिख रहा है कि क्षेत्र की विधायकी उनको कब मिलेगी। आप 2.5 साल 3 साल में कैसे आप इतना उत्तेजित हैं या लालायित हैं कि आपको विधायक बना ही दिया जाए या आप विधायक बन ही जाए? आपको क्षेत्र के लोगों के दिलों में विश्वसनीयता बनाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना होता है, लंबा समय देना होता है। उस बात की तैयारी करके अगर आप राजनीति में आए हैं तो ही आप सफल हो पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई क्रैश कोर्स है या कोई लैटरल एंट्री है और आपको डायरेक्ट पार्टी के लोग आपको विधायक बना देंगे, ऐसा नहीं हो। अंतिम रूप से क्षेत्र की जनता आपको विधायक बनाएगी और उसके लिए आपको क्षेत्र की जनता से कनेक्ट होना पड़ेगा। उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके बुद्धि में, उनके विवेक में अपनी जगह बनानी होगी, अपनी विश्वसनीयता मजबूत करनी होगी, तभी आप चुनावी दंगल में सफल हो पाते हैं। संजय मेहता जी ये भी बोलना करते हैं कि जो है टाइगर जयराम महतो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर ही सारा शक्ति केंद्रित किए हुए हैं। सेकेंड स्टेज लीडरशिप वो कब तैयार करेंगे? क्योंकि एक व्यक्ति से संपूर्ण झारखंड का विकास और ये नहीं हो संभव है। कहीं ना कहीं सेकेंड स्टेज के लीडरशिप को भी तैयार करना पड़ेगा और सबको मिलजुल कर झारखंड को बदलाव करना पड़ेगा। क्या एक व्यक्ति से संभव है? होना चाहिए, करना पड़ेगा, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कौन कर देगा? कौन करेगा? इकलौते टाइगर जयराम महतो बैठे हुए हैं कि आप जितना अपेक्षाएं हैं, जितना आपकी ख्वाहिशें हैं, जितना मेहनत करना का नसीहत देना है, जितना ज्ञान देना है, जितना सुझाव देना है, आप पार्टी के अध्यक्ष के माथा पे थोप दीजिए कि वही करेंगे। करेगा कौन? आपको किस लिए पदाधिकारी बनाया गया है? आप भी पदाधिकारी हैं। आप अगर बराबर हिस्सेदारी की बात करें तो मेहनत में भी तो हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए ना। एक दिन में पागल टाइप से हमारा पार्टी के अध्यक्ष जो है वो 20-20 जगहों पे सभा कर रहे हैं, रात मेहनत कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल उन सभी के लिए है कि आप अगर हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो मेहनत में हिस्सेदारी क्यों नहीं? आप सभाएं करिए, आप अलग अलग जगहों पे जाइए, आप कार्यक्रम लीजिए, लोगों का जुटान करिए, उसमें मंच सजाइए, उसमें बोलिए, पार्टी के विचारधारा को मजबूत करिए, प्रचारित प्रसारित करिए, झारखंड के अंतिम कोने तक लेके जाइए। रोका कौन है? आप मेहनत में हिस्सेदारी नहीं चाहते हैं लेकिन सफलता में हिस्सेदारी चाहते हैं। मेहनत में हिस्सेदारी तय करिए। पार्टी के अध्यक्ष जितना मेहनत कर रहे हैं उससे आधा मेहनत करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। जिस तरह से जेबी केसेस और JLKM से जो बड़े चेहरे हैं, एक तरह से धीरे धीरे उनका पार्टी से त्यागपत्र होते जा रहा है। अभी रिजवान क्रांतिकारी का मामला सामने आया है, उसके बाद संजय मेहता जी भी पार्टी छोड़ चुके हैं। कुछ दिनों से देवेंद्र नाथ महतो भी पार्टी से थोड़ा खपा चल रहे हैं। तो ऐसे में कैसे विकास संभव हो पाएगा? जो झारखंड के बारे में सोच रखे हैं टाइगर जयराम महतो की, झारखंड को हमको ऐसे रोड मैप पर आगे ले जाना है, ये मॉडल होगा हमारा, कैसे इस तरह से जब लीडरशिप ही आप लोग का समाप्त होते जाएगा, कैसे झारखंड का होगा विकास? जो नेता या जो पदाधिकारी नाराज चल रहे हैं वो किस लिए नाराज चल रहे हैं, वो नाराजगी की वजह भी तो बताएं।
हम आपसे नाराज हैं। क्यों नाराज हैं हम आपको नहीं बताएंगे तो आप नाराजगी मेरी दूर कैसे करेंगे? आप अगर किसी पॉइंट से पार्टी के अध्यक्ष से डिसएग्री हैं, असहमत हैं, आपको लगता है कि नहीं कुछ चीजें ऐसे नहीं दूसरे तरीके से होनी चाहिए, तो आपको इसके लिए प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। केंद्रीय समन्वय समिति है, एडवाइजरी कमेटी है, कोर कमेटी है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ आप तालमेल बिठाइए। एक उदाहरण आपको बताता हूं, पार्टी के ही एक नेता हैं जिनसे किसी मुद्दे पर पार्टी अध्यक्ष की बातचीत होनी थी। वो सुबह मुख्यालय 9 बजे पहुंचते हैं और 9 बजे से लेकर, चूंकि पार्टी के अध्यक्ष की कार्यक्रम की व्यस्तता किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो सुबह निकल रहे हैं तो रात के 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे घर लौट रहे हैं। लेकिन उस पदाधिकारी की इच्छा शक्ति देखिए कि वो 9 बजे पार्टी मुख्यालय पहुंचते हैं। उनको पता चलता है कि अध्यक्ष महोदय क्षेत्र में कार्यक्रम को लेकर निकले हुए हैं। वो लगातार इंतजार करते हैं। 9:30, 10 बजे रात में उनकी मुलाकात होती है पार्टी अध्यक्ष से, लेकिन उनके चेहरे पे किसी तरीके का कोई शिकन नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति सुलझा हुआ पॉलिटिशियन है, वो सुलझा हुआ राजनीतिक है। उसको पता है कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी 81 विधानसभा के लिए है। वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते रहते हैं, उनके दौरा रहते हैं, कार्यक्रम रहते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि 4 जनसभाएं तय होती है, लेकिन उन जनसभाओं के बीच में 40 अलग अलग तरीके के कार्यक्रम रहते हैं। कहीं पे कोई भूतपूर्व सैनिक दुर्घटना ग्रस्त हो गए हैं, कहीं पे कोई पार्टी के समर्थक बीमार चल रहे हैं, कहीं किसी का कोई विवाद चल रहा है। ये 4-5 जनसभाओं के बीच में उन लोगों को भी डील करना होता है, उनसे भी मिलना होता है, ताकि किसी का भी मन पार्टी के लिए छोटा ना हो। तो 12 घंटे के इंतजार के बाद वो व्यक्ति पार्टी के अध्यक्ष के मिलते हैं और वो भी मुस्कुराते हुए। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी। आपको समझना होगा कि पार्टी के अध्यक्ष व्यस्त हैं। आप चाहेंगे कि नहीं आपके एक एक कॉल पे वो अवेलेबल रहें, तो ये संभव नहीं है। और ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये इसमें किसी को बुरा लगने जैसा नहीं है। आपको अगर किसी बात की नाराजगी है, आप बैठिए, बात करिए। पार्टी के अध्यक्ष के रूप के प्रति हमारी आस्था ऐसा है, हमारा ऐसा भरोसा है कि जब भी हम लोगों ने कोई पॉजिटिव बात उनको बताया है, उन्होंने स्वीकार किया है और उस पर अमल किया है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो डिजॉल्विंग नेचर के हैं। अगर आप कोई अच्छी राय देंगे, अच्छा सुझाव देंगे, तो वो मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उसको दूसरे दिन अमल में लाते हैं। अगर आपकी कोई नाराजगी है तो प्रॉपर चैनल के थ्रू उन तक पहुंचनी चाहिए, तब तो आपकी नाराजगी दूर की जा सकेगी। आप नाराज हैं, आप बता नहीं रहे बातों को, तो प्रकृति तो आपकी जो ये है नाराजगी दूर नहीं कर सकती है। दादा ये वही बोलते हैं कि डायरेक्टली जो है अध्यक्ष जी से बात नहीं हो पाती है, संपर्क जो है दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के माध्यम से उनको बात करना पड़ता है। और यदि मिलने भी उनसे की चेष्टा रखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं 2-3 बार बोले कि हम प्रयास भी किए लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो और कनेक्टिविटी जो है डायरेक्टली नहीं हो पाती है, तो इस पर क्या बोलिए? दूसरे राजनीतिक दल में हो सकता है कि मोबाइल नंबर हो जिस पे आप फोन करेंगे तो आपके नेताओं से बातचीत होगी, लेकिन हमारे पार्टी में हमारे अध्यक्ष जो हैं वो मोबाइल का भी जवाब देते हैं, व्हाट्सएप का भी जवाब देते हैं, टेक्स्ट मैसेज का भी जवाब देते हैं, टेलीग्राम पर भी वो अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आप उनको कर सकते हैं। तो अलग अलग चैनल हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, अलग अलग तरीके का सोर्सेस है जिसके माध्यम से आप पार्टी अध्यक्ष से सुगमता से बातचीत कर सकते हैं। हाँ, तो कार्यक्रम में व्यस्तता होने के समय बातचीत में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये तो स्वाभाविक है। आप अगर व्यस्त रहेंगे तो आप भी किसी का फोन नहीं उठा पाते हैं, लेकिन बाद में भी आप अगर फॉलो अप लेंगे तो आपको फॉलो अप का जवाब मिलता है। कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कार्यक्रमों के बीच में उनकी व्यस्तता को समझना होगा और उनके शेड्यूल को समझना होगा। उन्होंने साफ कहा है कि आप मुझे लेट नाइट कांटेक्ट कर सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप मुख्यालय पहुंच सकते हैं। इस तरीके से आप अगर प्रसारित करेंगे, भ्रम फैलाएंगे, तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। चलिए, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1-2 सवाल और ही ले लेते हैं। दादा 2-3 महीना बाद में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आप तमाम जिलों में जाते हैं, देखते हैं पार्टी की क्या आंदोलन में भीड़ चल रही है, क्या उनकी पकड़ है, कैसी लोगों में रुझान है। आप ये बताइए कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कितनी तैयार है? हमारी नई नवेली पार्टी है। 25 जुलाई 2024 को हमारा पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन हमारे JVK से संगठन का क्रियाकलाप पिछले 3 सालों से है। पार्टी
की विचारधारा को जिस तरीके से झारखंड में स्वीकार्यता मिल रही है, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जेबी केसेस या जेएल कैम ही चुनावी दंगल पे है। आप कहीं पे भी चले जाइए, जहां कहीं पे भी राजनीतिक परिचर्चा चल रही है, अन्य दलों के भी बैठकों में आप चले जाइए, उनके सम्मेलनों में चले जाइए, पार्टी की चर्चा हर जगह है। आम जनता के बीच में पार्टी मजबूत हुई है, लोगों का अंडर करंट सपोर्ट पार्टी के लिए जबरदस्त टाइप से फैल रहा है। आप दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में चले जाइए, कोल्हान में क्षेत्र में चले जाइए, जितना उत्तरी छोटा नागपुर के लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा रुझान अब उस तरफ भी दिखने लगे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि अगर झारखंड की राजनीति को कोई बदल सकता है तो जेएल कैम पार्टी बदल सकती है, टाइगर जयराम महतो बदल सकते हैं। लोग 2 साल के बच्चे हों, वृद्ध महिलाएं हों, जो असहाय लोग हैं, जो कभी राजनीतिक एक्सपोजर जिनको नहीं मिला है, उनके बीच में भी जयराम महतो की चर्चा है। और इस बार विधानसभा चुनाव में जेएल कैम और जयराम महतो की टीम, यानी हमारी टीम, बेहतर से बेहतर परिणाम लाएगी। इसके लिए हम आप सभी को आश्वस्त करते हैं। चलिए लास्ट सवाल लेते हैं। हम विभिन्न जगह पर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वहाँ जनता का आवाज़ आता है कि नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो। तो क्या लग रहा है कि सरकार बनाने की स्थिति में आप लोग आइएगा? सरकार में ऐसी है उम्मीद कि सरकार आप लोग बना पाए? अभी इस बारे में कोई भी बयान देने से हमें परहेज करना है। हमें पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से और सेंट्रल कमेटी की तरफ से निर्देश है कि हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ पार्टी के विचारधारा को मजबूत करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, और कैसे हम झारखंड के कोने कोने तक अपना प्रभाव, अपने पार्टी का प्रभाव, अपने विचारधारा का प्रभाव, हमारी पार्टी ने जो विभिन्न नीतियों के बारे में बातें की है, चाहे वो स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, कृषि नीति की बात हो, विस्थापन नीति की बात हो, उद्योग नीति की बात हो, जितने भी नीति निर्माण से संबंधित जो बातें पार्टी ने उठाई हैं, जयराम महतो जी ने उठाई है, इन नीतियों से संबंधित बातें, पार्टी के विचारधारा से संबंधित बातें हम झारखंड के कोने कोने के लोगों तक कैसे फैलाएंगे, उस बारे में हमें चिंता करने का निर्देश दिया गया है। तो अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। हम लोग दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, साफ और सच्चे नियत से अगर आप कोई काम करते हैं तो पूरा प्रकृति, पूरा ईश्वर प्रदत्त शक्तियां हैं, आपको उस काम को सफल कराने में मदद करती हैं। तो हमें नियत से, मेहनत से और लगन से इस चुनाव को लड़ना है। बाकी भविष्य में सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। तो ये थे केंद्रीय प्रवक्ता संतोष महतो जी, जिन्होंने तमाम बातें हमारे चैनल के माध्यम से रखने का भरपूर प्रयास किया। संजय मेहता का जो भी गिला शिकवा था उनको दूर करने का प्रयास किया। बाकी बात, हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए सबको जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।